उरु जंघाओं के बीच में जो स्थान है, हाथ को नहीं लगेगी, मुख को नहीं लगेगी, यदि विश्व गुरु ही रहेगा। क्योंकि जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जिसके पास वेद का भंडार है, जिसके पास संस्कारों का भंडार है। गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 में परम श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी ने सनातन संस्कार संस्कृति के प्रवचन में भारतीयों को जागरूक किया। उन्होंने गौ माता की सेवा का संकल्प दिलाया और गौ रक्षा के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने गाय माता की सेवा को स्वर्ग की प्राप्ति बताया और उन्होंने गाय माता के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ आगाही दी। समाज सेवी अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा, राहुल जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कैमरा वाले भैया थोड़ा सा यार साइड में जाओ, हम भी खींच लें। स्वामी जी, राष्ट्रीय हित सेवा समिति के तत्वाधान में आपने आज कार्यक्रम रखा है। जगह जगह गोविंद जी बोल रहे हैं सेवा गौशालाओं के लिए, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आज आपने आयोजन रखा, इसमें आपने गौ सेवा को लेकर आपने देखिए, सनातन धर्म की रक्षा हमको करनी है तो गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सनातन के जितने 16 संस्कार हैं, आज का विषय बिंदु जो था राष्ट्रीय सेवा समिति द्वारा सनातन संस्कृति और गौ माता, भारतस्य प्रतिष्ठित देश संस्कृतम संस्कृति तथा, भारतवर्ष अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, माना जाता है, पहचाना जाता है। इस भारतवर्ष की संस्कृति के लिए, भारतवर्ष की भूमि के लिए देवता भी प्रणाम करने के लिए आते हैं, और इस भारतवर्ष की भूमि को नमन करने के लिए भगवान भी रामकृष्ण बन करके आते हैं। और किसी भूमि को नहीं चुना भगवान ने, क्यों नहीं चुना? क्योंकि भारतवर्ष स्वयं में एक संस्कृत की भूमि है, एक संस्कारवान भूमि है, और सनातन का अर्थ है संस्कृत संस्कार की प्राप्ति कराना, और संस्कार का अर्थ है परिमार्जन करना, शुद्धि करना। संस्कार शब्द का अर्थ ही है सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु को घे प्रत्यय होकर सुट का आगमन होकर के संस्कार शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन से दोषों को समाप्त करें और अपने जीवन में गुणों की प्राप्ति करें, वही संस्कार है। तो हमारे जितने 16 संस्कार भारतीय सनातन के बिना गौ की सेवा के संपन्न नहीं हो सकते, और गौ माता की जब तक रक्षा नहीं होगी तब तक जीवन में कहीं भी किसी भी जगह शांति नहीं मिलेगी। और गौ माता की रक्षा तब होगी जब गौ माता को भारत सरकार राष्ट्रीय माता घोषित करे, राष्ट्र की पहचान बनाए। जैसे राष्ट्रीय पक्षी को अगर मारने पर राजकीय दंड होता है, ऐसे गौ माता में अगर कोई डंडा भी छुआएगा तो उसको भी राजकीय दंड प्राप्त होगा। जब तक ये नहीं करेगी, हम अपने लिए नहीं कहते, हम ये संसार का काम है, प्रबुद्ध वर्ग अपने लिए नहीं जीवन जीते, प्रबुद्ध वर्ग समाज के लिए जीवन जीते हैं। अगर गाय की रक्षा होगी तो समाज की रक्षा होगी, गाय की रक्षा होगी तो संस्कार की रक्षा होगी, गाय की रक्षा होगी तो जीवन की रक्षा होगी, क्योंकि जीवन दात्री गाय है। आपको एक विषय बता दें, कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि दूध की कमी हो गई, दूध मिलावट का आ रहा है। अगर गाय का दूध पिया जाए तो कैंसर ही नहीं होगा किसी के, गोमूत्र पिया जाए तो औषधियों की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये तो इस भारतवर्ष की भूमि को नष्ट करने के लिए, सनातन को नष्ट करने के लिए, संस्कारों को नष्ट करने के लिए ये प्रचलन प्रथाएं चलाई। लेकिन सौभाग्य मेरा, मेरे परमात्मा का, कि हमारे ऐसे लोग जो सनातन की रक्षा के लिए खड़े हैं, ये जागृत हो चुके हैं, और अब गौ माता राष्ट्रीयता प्राप्त करके राष्ट्रीय माता लेकर ही रहेगी, और सनातन धर्म परिपक्व हो चुका है, अपने धर्म को सब पहचान चुके हैं। इसीलिए जगह जगह जागृतियां हो रही हैं। जो नहीं पहचान पाए उनको जगाने का अलग जगाया जा रहा है। आचार्य जी, उनको कैसे जगाएंगे जो लोग दूध को निकाल लेते हैं गाय से, परंतु उनको रोडों पर छोड़ देते हैं मरने के लिए, कटने के लिए, बाद में वो घास फूस की जगह पर पन्नी और बेकार की चीजें खाती हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य खराब होता है, वो बीमार होकर वो भी क्या नरक के भोगी हैं। और जो लोग उनको अगर अवगत नहीं करा रहे हो ऐसी सरकार को लेकर, तो उस पर क्या विचार है? देखिए, आप लोग समाज का एक स्तंभ है। अभी थोड़ी देर पहले प्रवचन में मैंने कहा था कि भागवत जी में भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी के लिए बोला है
कि तेरे जैसा भक्त जिस वंश में जन्म ले लेता है उसकी 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। त्रिसप्तवी पिता पूता पितृवी सहते नगा। और वही शास्त्र में प्रमाण है, यथा वेदेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। ब्राह्मण से और साधु से पहले भगवान वेद व्यास जी ने गाय को स्थान दिया है। यथा वेदेषु वेद को, देवताओं को, देवेशु उसके बाद गौ माता का स्थान है, गौ माता के बाद ब्राह्मण का, और ब्राह्मण के बाद फिर साधुओं का है। ये क्रम है। इनसे जो दोष करेगा वो स्वयं नष्ट हो जाएगा, इनकी जो सेवा करेगा वो स्वयं जागृत हो जाएगा। इसलिए जो लोग गाय का दूध पी करके उसे छोड़ देते हैं उनकी 21 पीढ़ियां नरक में भोगेंगी, नरक चली जाएंगी, उनको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। और गाय के दूध दुहने के बाद, छोड़ने के बाद वो कितने भी मंदिर में घंटी बजा लें, कितने भी मंदिर में आरती कर लें, कितने भी देवताओं का पाठ कर लें, वो हनुमान चालीसा कर लें, वो रामचरितमानस कर लें, वो भागवत की कथा सुन लें, वो शिव पुराण की कथा सुन लें, अगर उन्होंने गाय को दुख दिया है तो कोई देवता गाय के दुख देने वाले को बचा नहीं सकता, क्योंकि गाय के स्वामी तो स्वयं गोविंद हैं। और जिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय की सेवा की हो, रघुवंश का नाम जहां से चला है, जिस रघुवंश की राम राज्य की आज स्थापना की बात चल रही है, आपको एक बात बता देते हैं, उस राजा रघु के पिता दिलीप ने भी गो सेवा करके ही रघु को प्राप्त किया था, नंदिनी की सेवा की, और ऐसी सेवा की कि आज तक कोई कर नहीं सकता। चक्रवर्ती राजा दिलीप नंगे पैर चल करके वन वन में नंदिनी को चराते थे, एक मच्छर भी उसके शरीर पर नहीं बैठने देते। जो गो सेवा करेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, उसका परिवार सुखी रहेगा। और जो गो को दुख देगा, कोई देवता, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई चिकित्सक और संसार की कोई शक्ति उसको बचा नहीं सकती। उसे यहां रह करके दुख पाना पड़ेगा, मरने के बाद नरक जाना पड़ेगा। गौ पालन के क्या क्या लाभ हैं, लोगों को क्यों पालनी चाहिए और उसकी सेवा क्यों करनी चाहिए? देखिए, गौ पालन तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं, उसके साइंटिफिक और अगर देखा जाए फिजिकली हमारे परिवार में कैसे शुद्धि क्या क्या होता है, उसके क्या लाभ हैं? देखिए, मैं आपको जो भी बताऊंगा शास्त्र प्रमाण बताऊंगा, कई बात नहीं। गौ माता को घर में रखने से ऊर्जा की जागृति होगी, आपके घर में नेगेटिविटी समाप्त होगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। शास्त्र कहता है कोई भी अपवित्र दूषित भूमि हो, जैसे आप देखते हैं वास्तु दोष आ गया, घर में भूमि अशुद्ध हो गई, तो 3 वर्ष से नहीं तो 3 महीने, और 3 महीने नहीं तो 3 दिन जिस स्थान पर गौ माता निवास करती है, गोबर गोमूत्र करती है, वो वातावरण शुद्ध हो जाता है। गौ माता के गोबर से, आप आइए हमारे यहाँ गौ माता में, गौशाला में, वहां हम रहते हैं, गौ माता के गोबर से दुर्गंध कभी नहीं आती, सुगंध आती है। गौ माता के यज्ञात वर्षति पर्जन्यः, शास्त्र कहता है गौ माता के कंडे से, गौ माता के घृत से जो यज्ञ होता है वो यज्ञ वृष्टि करने वाला होता है, वो यज्ञ सुख समृद्धि देने वाला होता है। गौ माता के कंडों से किया हुआ नित्य घर में हवन, आपके घर में जितने भी अशांत करने की शक्तियां हैं, भूत प्रेत आदि शक्तियां हैं, नेगेटिविटी की ऊर्जा है, वो समाप्त हो जाएगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। और जब सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी तो आपकी बुद्धि, आपका मन, आपके विचार, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, तो आपके जीवन को सुख मिलेगा। डॉक्टरों की बात करें तो आज मैं अपना प्रमाण देता हूं, नंदगांव में अपोलो के डॉक्टर जाते हैं, वो मेरे यहाँ से शुद्ध गौ माता का घी लेकर आए, मैंने पूछा क्या करेंगे, बोले इससे शुद्ध औषधि बनेगी। ये प्रमाण आज का दिया। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि गौ माता का घी औषधि में काम आता है। गौमूत्र कैंसर के रोग को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। और अगर आध्यात्म की बात करें तो गौ की पीठ पर आप हाथ फेर करके 1 महीने प्रयोग करके देखो, आपके जीवन की रेखाएं बदलने की सामर्थ्य किसी में है तो वो गौ माता की पीठ में है। गौ माता के भीतर बड़े बड़े द्रव्यों का वास है। गौ माता के भीतर जो गोरोचन कहते हैं, आपने सुना होगा नाम, वो गोरोचन गौ माता के शरीर में निवास करता है। इसीलिए शुद्ध वेद लक्षणा पवित्र गाय का जो दूध होता है वो पीले रंग पर होता है, उसका घर पीला। के गोरोचन अनेक बीमारियों को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। तो आरोग्य देने वाली है गौ माता, आयुष्य देने वाली है गौ माता, स्वर्ग देने वाली है गौ माता, जीवन के व्यवधानों को समाप्त करने वाली है गौ माता, और कुंडली के दोषों को नष्ट करने वाली है गौ माता। एक गौ माता की सेवा करने से हमारे जीवन के अनेक रोग समाप्त हो। अलख जग गया है, और इस अलख में, इस गुरुग्राम से, द्रोणाचार्य की भूमि से, पहले भी जब द्वापर युग में अधर्म की सत्ता पनप गई थी और अधर्म हावी हो गया था,
तो इसी भूमि पर शिक्षा प्राप्त करा करके उन पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य ने धर्म की स्थापना कराई, और जब धर्म की स्थापना के लिए पांडव आगे बढ़े तो भगवान रथ चलाने के लिए आ गए, क्योंकि ये सब हमारे पांडव जैसे खड़े हुए द्रोणाचार्य के शिष्य गुरुग्राम की इस भूमि से अपने धर्म के रथ को, गौ माता की रक्षा के रथ को, सनातन के ध्वजा के रथ को लेकर के राष्ट्र सेवा समिति के माध्यम से चल रहे हैं, तो निश्चित ही भगवान भी शक्ति के रूप में इनके रथ को चलाने के लिए आ गए हैं, ऐसा समझो। और ये रथ आगे बढ़ेगा और उसमें आप लोगों का भी बड़ा सहयोग होगा। आप सबके माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से ये मालूम पड़े संसार को कि गौ माता हमारे जीवन को सुखी कर सकती है, तो हर व्यक्ति गौ माता की पूजा करे, गौ माता का द्रव्य ले, गौ माता की सेवा करे। और कुछ वैज्ञानिकों ने, मैंने अभी पढ़ा, एक वैज्ञानिक ने ऐसा उपक्रम तैयार किया है गोबर से, तो वो गोबर भी द्रव्य देने वाला होगा। तो गौ माता तो सब कुछ, गोबर नहीं, गौ माता के गोबर में तो लक्ष्मी का निवास है। मैं हर जगह कहता हूं कि जो गोबर का प्रयोग करेगा उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। इसलिए गौ माता तो आपके जीवन को संचालन करने की भी प्रक्रिया रखती है। आज गौ सेवा के लिए जिस प्रकार से आज यहाँ आयोजन रखा गया, जिसमें संदेश गुरुग्राम वासियों को दिया है कि सभी लोग गौ सेवा करें, तो आज आप भी बीच में पहुंचे हैं। जी सर। अतिथि के रूप में कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि आपसे कई छात्र जुड़े हुए हैं गुरुग्राम शहर के, गुरुग्राम शहर के कई शहरों में। जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम धर्मेंद्र कौशिक है। मैं GAV ग्रुप ऑफ स्कूल्स के नाम से यहाँ पे गुड़गांव में शैक्षिक संस्थाएं चलाता हूँ, और परम पूज्य गुरु जी श्री गोविंद जी का बड़ा आश्रय है हमारे सभी संस्थाओं पर। तो आज श्री मोहन जी जो वृंदावन से स्पेशल हमारे अनुग्रह से यहाँ पे आए हैं, और जिन्होंने गौ माता के लिए बहुत ही अच्छा संदेश जो सोसाइटी को दिया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले तो। और उनके संदेश का अगर हम 50% भी अगर अपने दैनिक जीवन में एडॉप्ट कर लेते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में चेंजेस लेके आने के लिए, जैसे जैसे इन्होंने बताया कि गौशाला का जो अपनी गाय है हमारी, उनकी जो एक एक चीज़ है, उनका आप दूध ले लीजिए, घी ले लीजिए, दही ले लीजिए, उनका गोमूत्र ले लीजिए, आप उनका गोबर ले लीजिए, सारी की सारी चीज़ें औषधि के रूप में उनकी यूज होती है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सोसाइटी को और जितने भी अभिभावकगण हमारे स्कूल से, हमारी सोसाइटी से जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो गौ माता है हमेशा उसकी पूजा करें, वो हमारे लिए पूजनीय है, और हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए अपना जो भी योगदान हो सके वो जरूर दें। कौशिक साहब, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक संदेश चल रहा है, अभी पीछे भी आचार्य जी ने कहा कि अगर कोई पशु की बात है तो उसको राष्ट्रीय पशु बनाने की बात है तो वो गौ को सबसे पहले स्थान दिया जाना चाहिए। जी, आप इससे कितने सहमत हो? मैं इससे सरकार से भी अपनी क्या मांग करते हैं? मैं सबसे पहले तो 100% इसमें सहमत हूँ। जो ये मुहिम गुरुजी ने क्या, सभी जितने भी सनातनी हैं उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है कि हमारी जो गौ माता है उसको हमें राष्ट्रीय जो पशु है उसका दर्जा दे देना चाहिए, और गवर्नमेंट भी इसमें अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट बड़ा जल्दी ही इस चीज़ को देखेगी, और बड़ा जल्दी ही हमें एक बड़ा शुभ जो संदेश है वो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा जल्दी ही सोसाइटी को मैसेज मिलने वाला है कि जो गाय हमारी है वो हमारी माता के रूप में, उसको राष्ट्रीय माता के रूप में उसको गौरव हासिल होगा, और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगी। और सौभाग्य की बात है भी हमारे लिए कि हम हिंदुस्तान जैसे, जो भारत जैसे देश में हम जन्म लिया है, जहाँ की संस्कृति, जहाँ का कल्चर, आपने देखा होगा अभी सक्सेसफुल G20 जो इवेंट था हमारा, कितनी बड़ी बड़ी महान महान शक्तियाँ जो हमारे सनातनी, जो हमारे पंडित थे, जो हमारे मंत्री थे कैबिनेट, उनके सामने उन्होंने सलाम किया। तो इन सब का श्रेय मैं हमारी जो सनातन जो संस्कृति है उसी को देना चाहूँगा। गोविंद जी, आज कैसे दिख रहे हैं आप? तो गुरुग्राम शहर के अंदर काफी गौ की सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में आपका एक पहले से ही संदेश है। आज आपने इसी को लेकर आज कार्यक्रम भी करवाया, तो क्या कहते हैं, आज आपके बीच में मथुरा वृंदावन से आपके आचार्य गुरुदेव भी पहुंचे हैं। मैं पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ कि इन्होंने
अपने कीमती समय पे में से निकाल करके थोड़ा सा समय हमारे इस गुरुग्राम की जनता को और हमारे बीच सभी सहयोगियों को जो अपना आशीर्वाद मुझे दिया और मेरे सभी सहयोगियों को दिया, मैं इनका चरणों में बार बार कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मेरे साथी जो है जीएवी स्कूल के डायरेक्टर धर्मेंद्र कौशिक, सुमन शर्मा जी, डॉक्टर रूप सिंह जी, हमारे आचार्य पंडित जी और बलराम जी, जितने भी हमारी जो राष्ट्रीय सेवा समिति के जितने भी अपने सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप भी सभी लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूं, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है ये है कि अपने सनातन धर्म को जितना आगे से ज़्यादा इसको पूरे देश में अलग जगाया जाए। और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि संस्कार, संस्कृति और संस्कृत को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया जाए, वो मेरा मेन उद्देश्य है। कि कोई भी हमारे इस गुरुग्राम में, पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे कि जो संस्कारहीन रहे। आप ब्रज क्षेत्र में एक गौशाला और प्रारंभ करने वाले, खोलने वाले हैं जी, तो उसके लिए क्या आह्वान करते हैं लोगों से, वो भी बताइए। मैं सबसे ये आह्वान करता हूँ कि कहीं भी गौ माता की जहाँ सेवा करने का अवसर मिले, चाहे आप अपना एक रोटी, एक रुपया, कुछ भी दान करें, लेकिन अपना बिल्कुल सहयोग करें कहीं पे भी। तो मैंने एक सभी के सहयोग से अपने गिरिराज जी में गौशाला का निर्माण किया है। उसमें जल्दी से जल्दी अब उसमें गुरुकुल भी बनाएंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे और गौ माता की सेवा करेंगे। ठीक।